सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट। तो जैसा कि चैप्टर 12 के हमने दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, वहां पर हमने फर्स्ट पार्ट में बेसिक इंट्रोडक्शन किया था और सेकंड पार्ट में हमने थ्योरम्स वगैरह जो है डिस्कशन जो है कर लिए थे। तो अगला जो पार्ट है उसमें हम लोग एग्जाम्पल्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्लस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ द radius of a circle is 5 centimeter, then find the length of a chord which is 3 centimeter away from the center। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है। इसमें जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम है ए और बी, और ये जो सर्कल का सेंटर है वो है ओ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, एंड द कॉर्ड जो है 3 सेंटीमीटर अवे है, कहां से, सेंटर से। मतलब सेंटर से वो 3 सेंटीमीटर क्या है, दूर है। तो एक लाइन यहां पर ड्रॉ करते हैं और लेट से इसका नाम है सी, और ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर, और वो जो रेडियस है, तो देखो ओ से लेके ए तक का लेंथ क्या होगा, रेडियस होगा, और ये रेडियस कितना दिया है, 5 दिया है, और यहां से लेके यहां तक का भी लेंथ कितना है, 5 जो है हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं, गिवन दैट रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख सकते हो, एंड OC इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर है। अब हमको ये निकालना है, वी हैव टू फाइंड, यहां पर लिख देते हैं हम लोग, टू फाइंड ए बी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है हमको निकालना है। तो एक चीज आपको ये पता होगा, हमने थ्योरम पढ़ा था कि सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पर अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ये जो AB है इसको हम लोग लिख सकते हैं AC प्लस BC, और एक्चुअल में AC और BC आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि C इज द मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 4। ये चीज हमने पढ़ी हुई है। तो सबसे पहले देखो, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास OCA, तो इन ट्राइंगल OCA, OCA में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ये हमको हाइपोटेन्यूज पता है, हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है। तो इन ट्राइंगल OCA बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम में आपको पता होगा कि क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और बेस है हमारे पास AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। तो 5 5 ये हो जाएगा 25, 3 3 9, और ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या होगा, देखो ये 25 यही रहेगा, ये प्लस साइन इधर आकर कितना हो जाएगा, माइनस, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना बचेगा, AC स्क्वायर। सो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, और यहाँ पर मिलेगा हमको AC स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4। कैसे, ये स्क्वायर इधर जाकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू AC, तो यहाँ पर प्लस और माइनस आएगा, तो रेडियस तो माइनस में हो नहीं सकता, इसीलिए हमारा जो मतलब डिस्टेंस जो है माइनस में हो नहीं सकता, इसीलिए हमारा डिस्टेंस कितना होगा, +4 होगा। लेकिन हमको AC नहीं चाहिए, हमको कॉर्ड का लेंथ चाहिए। सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना हो जाएगा, AB, और AB किसके बराबर होगा, AC प्लस BC के बराबर होगा, और A से लेके C तक का जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस C से लेके B तक का भी होगा, क्योंकि थ्योरम के हिसाब से हमको पता है। तो यहाँ पर आप लिख लेना 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रीजन लिखोगे ना, रीजन क्या लिखोगे, वी नो दैट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 4 और या थ्योरम नंबर 3 जो भी है, जहां पर आपको लिखा हुआ है उसके हिसाब से A से लेके C तक का डिस्टेंस और B से लेके C तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा करके आप वहां पर उस थ्योरम को क्या करोगे, मेंशन जो है करोगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉर्ड विच इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी हमको कॉर्ड दिया है, कॉर्ड का लेंथ दिया है, विच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। हमको डायामीटर निकालना है सर्कल का। अगेन इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है हमारे पास। तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक सर्कल है और उसमें क्या है, ये एक हमारे पास कॉर्ड है AB।
सो ए बी बी द कॉर्ड और इसका मिड पॉइंट है सी, यह है सर्कल का सेंटर ओ। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो देखो अगर हमको यहां पर गिवन है, यहां पर आप लिख सकते हो गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 24। इसका मतलब ये जो C है, C इज द मिड पॉइंट, यहां पर आप लिख सकते हो C इज द मिड पॉइंट अकॉर्डिंग टू थ्योरम। सो A से लेके C तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस B से लेके C तक का होगा। मतलब टोटल लेंथ है 24 और C अगर मिड पॉइंट है तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे, मतलब 12 हो जाएंगे। तो ये है 5 सेंटीमीटर अवे और ये है हमारे पास 12। ठीक, इस ट्रायंगल को हम लोग इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो इन ट्रायंगल ओ सी ए, अगेन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो है हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हमारे पास अभी क्या है, हाइपोटेनस है हमारे पास OA, तो OA का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5, 5 का स्क्वायर, बेस हमारे पास है 12, 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों मिलकर हो गए 169। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया, OA इज इक्वल टू 169। सो OA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा रेडियस निकल कर आ गया। OA क्या है, एक्चुअल में सर्कल का रेडियस है, बट हमको तो डायमीटर चाहिए। तो आप लिख सकते हो सिंस डाया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, सो 2 into 13 दैट मीन्स 26 विल बी द आवर आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी आपको देखने को जो है मिलेंगे। चलो इसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज के सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो या एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर हमको निकालने बोला है। देखो एग्जांपल नंबर 5, अ लाइन एल इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, एक मतलब दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही होता है, रेडियस अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखो सेंटर एक ही है, एक छोटा रेडियस से बना है, एक बड़ा रेडियस से बना हुआ है, तो ये कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ऑन द पॉइंट ABCD, और इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल को एक लाइन है L जो कि A पॉइंट पर, B पॉइंट पर, C पॉइंट पर और D पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट जो है कर रहा है। और इसमें A से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो है 18 और B से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो है 8। और हमको यहाँ पर फाइंड करना है A से लेके B तक का लेंथ कितना होगा, ये हमको फाइंड जो है करना है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है ड्रॉ करते हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ हो जाने के बाद हम लोग आगे के काम को देखेंगे। तो लेट से ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके ऊपर में हमारे पास एक और कंसेंट्रिक सर्कल है इस तरीके का। ये है सर्कल का सेंटर O और एक लाइन है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और ये है A, ये है B, यहाँ है C और यहाँ है D। सो ABCD ये हमको है। अब इसमें गिवन क्या है उसको लिखते हैं। सो गिवन दैट AD is equal to 18, AD is equal to 18 सेंटीमीटर and BC is equal to 8, BC is equal to 8 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, AB। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू फाइंड AB। चलो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो ये जो L लाइन है उसको क्या कर रहा है, एट अ पॉइंट P पर जो है ये क्या कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट जो है कर रहा है। ठीक है, ये चीज हमको पता चल गई। अब देखो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं फर्स्ट सर्कल और इसको लेते हैं सेकेंड सर्कल। ठीक है, टू फाइंड AB, AB जो है हमको क्या करना है, अभी जो है फाइंड करना है। तो AB कैसे निकलेगा, देखो AB निकालने का एक तरीका तो यह है कि अगर आपके पास A से लेके P तक का लेंथ है, A से लेके P तक के लेंथ में अगर आप B से लेके P तक के लेंथ को अगर माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको AP और BP जो है पता होना चाहिए, लेकिन AP और BP अभी आपको पता नहीं है। तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, देखो हमको ये चीज पता है कि अगर हम लोग सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर सर्कल फर्स्ट,
फर्स्ट सर्कल में हम लोग देखते हैं जो कि छोटा है हमारे पास ये है, और यहाँ पर जो इस केस के लिए जो कॉर्ड है वो कौन है, बी और सी। हमने कंस्ट्रक्शन किया, सर्कल के सेंटर ओ से हमने एक लाइन यहाँ पर डाला पी। तो यहाँ पर आप उस थ्योरम का नाम लिखना, सिंस वी नो दैट द परपेंडिकुलर line drawn from center of the circle to the chord बाइसेक्ट इट, उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करता है इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं बी से लेके पी तक का डिस्टेंस और पी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब देखो यहां पर हमारे पास जो बीसी है, बीसी की वैल्यू हमको पता है कितना है, 8 है करके। बीसी की वैल्यू कितनी है, 8। तो अगर बीसी का मिड पॉइंट अगर पी है तो बी से लेके पी और पी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 का हाफ मतलब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो हमने लिया फॉर सर्कल फर्स्ट के लिए। इसी तरीके से हम लोग दूसरे सर्कल के लिए भी तो ले सकते हैं। तो दूसरे सर्कल के लिए जब हम लोग लेंगे तो इसको मैं मिटा देता हूं, देखो दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर सेम रीजन लिखोगे कि दूसरा सर्कल में भी हमने क्या किया, एक लाइन जो है ड्रॉ के सर्कल के सेंटर से, जो अब एडी कॉर्ड को क्या करेगा, दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब जो एपी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पीडी के, और वो पूरे ए से लेके डी तक के लेंथ के कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो ए से लेके डी तक का लेंथ 18 है, तो 18 का हाफ कितना हो जाएगा, 9। तो अब देखो आपको एपी पता चल गया और आपको बीपी भी पता चल गया। सो AB इज इक्वल टू, मैंने आपको यहां बताया था AP में से आप BP को माइनस करो। तो AP आया है 9 और BP आया है 4, इसका मतलब उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर जो है उसका लेंथ जो है हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आपका आंसर भी 5 ही जो है आया हुआ है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अभी हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। कॉर्ड का लेंथ कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। अगर रेडियस 13 है एंड द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम सेंटर इज 12। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन है हमारे पास, रेडियस इज 13 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। इसको मैं सपोज एल कर लेता हूं, इसकी वैल्यू कितनी है, 12 है। अब एक सर्कल हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक सर्कल ये है हमारे पास, ये है सर्कल का सेंटर ओ, जो कॉर्ड है ना वो कॉर्ड है मान लो हमारे पास ए बी। तो आप यहाँ पर एक काम अज्यूम करना, लेट ए बी बी द chord of the circle, AB be the chord of a circle and OP is a line drawn from center of the circle to the chord। कॉर्ड पे हम लोग ड्रॉ करते हैं ओ से लेके पी तक का। तो ये हो जाएगा ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस कितना है, 12 है। तो ये हमारे पास है 12। इसको कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन करते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन करते हैं। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है। तो हमको पता है कि अगर सर्कल के सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब अगर आपको AB चाहिए तो AB कैसे निकलेगा, AP प्लस PB से जो है निकलेगा। और एक और चीज, जो A से लेके P तक का लेंथ है वही लेंथ P से लेके B तक का भी है। तो अगर आपको AP पता चल गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरा का पूरा कॉर्ड जो है मिल जाएगा। सो इन ट्राइंगल OPA बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस कौन है अभी, OA का स्क्वायर, बेस है हमारे पास AP का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज OP स्क्वायर। ठीक, अब OA तो हमको पता है नहीं, तो OA स्क्वायर, अच्छा रेडियस है, OA विल बी द रेडियस, तो रेडियस तो हमको मालूम है, रेडियस कितना है हमारे पास, 13 है। सो वी विल पुट हियर 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AP इज आल्सो 12 स्क्वायर एंड OP, सॉरी AP is
not given, so in place of AP we will write simply AP square. OP is given. What is the value of OP? 12 का square. Now 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169. AP स्क्वायर हमको पता है नहीं. 12 का स्क्वायर होता है 144. सो 144 इधर जाकर माइनस होगा तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर. सो 169 में जब 144 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 25 बचेगा और ये हो जाएगा AP स्क्वायर. तो यहाँ से AP कितना आएगा हमारे पास? 5. तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा और हमको पता है कि दोनों आपस में बराबर है तो 5 प्लस 5 कितने हो जाएंगे? 10. तो आप यहाँ पर लिख देना हेंस द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर. सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी है, आप सेकेंड क्वेश्चन को जो है सॉल्व जो है करना. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल. रेडियस निकालना है. If the length of the chord and the distance from the center are respectively, तो देखो पहले केस में रेडियस दिया है 8 और लेंथ ऑफ जो डिस्टेंस दिया सेंटर से लेकर कॉर्ड तक का वो है 3. तो इसको तो यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं. देखो ये अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है, मान लेते हैं जो कॉर्ड है वो कितना है हमारे पास? A से लेके B तक का है और लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारे पास पहले केस में कितना है? 8 है. और अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड कर देता है. मतलब 8 का हाफ कितना हो जाएगा? इधर वाला पार्ट हो जाएगा 4, इधर वाला पार्ट हो जाएगा 4 और इसके बाद सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस दिया है 3. तो अब देखो ये पॉइंट मान लो P है. तो इन ट्रायंगल OPA, अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ. सो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. ठीक है. रेडियस आपको दिया हुआ है कितना है हमारे पास? रेडियस. अच्छा वही चीज तो हमको फाइंड करनी है. सो ये हमारे पास हो जाएगा OA का स्क्वायर को एज इट इज रहने दो. AP हमारे पास कितना है? 4 का स्क्वायर और ये हमारे पास कितना है? 3 का स्क्वायर. सो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 25. तो ये तो स्क्वायर की वैल्यू है. OA स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो OA विल बी इक्वल्स टू 5. तो 5 आ जाएगा इसका आंसर. सेकेंड पार्ट को जो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेना. इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं. अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये जितने भी हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.